छांगुर को इस्लामिक देशों से होने वाली फंडिंग के जरिए वो धर्मांतरण का खेल तो खेल ही रहा था, लेकिन उसका मंसूबा और उसको दिया गया टारगेट इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। छांगुर भारत में आईएसआई के एजेंडे पर काम कर रहा था। पूछताछ में उसकी इस्लामिक राष्ट्र की सोच वाली साजिश का खुलासा हुआ। छांगुर बलरामपुर की डेमोग्राफी बदलने में जुटा हुआ था। वो बलरामपुर में इस्लामिक दावा सेंटर और मदरसा बनाना चाहता था, जिसका खुलासा एटीएस की जांच में हुआ है। छांगुर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले एजेंडे पर काम कर रहा था, जो आईसीस समेत कई इस्लामिक देशों का हिडन एजेंडा है। इसके लिए छांगुर बाबा ने न सिर्फ हजारों लोगों का अवैध धर्मांतरण करवाया, बल्कि वो बलरामपुर और आसपास के जिलों की डेमोग्राफी भी बदलना चाहता था। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि जब पीएफआई पर बैन लगा, उसके बाद छांगुर बाबा अपना सोशल फेस बनाकर दावा सेंटर और मदरसा खोलकर इस्लामिकरण करने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ था। छांगुर हिंदू धर्म के प्रति घृणा और वैमनस्यता फैलाकर शरिया कानून स्थापित करने में जुटा हुआ था। इसके लिए छांगुर ने नेपाल से लगते इलाकों में जमीनें खरीदी थी। महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर जमीन खरीदने की बात सामने आई है। ये जमीनें नसरीन उर्फ नीतू के नाम पर खरीदी जाती थी। इन जमीनों पर वो इस्लामिक दावा सेंटर और मदरसा खोलने की तैयारी थी। नसरीन धर्मांतरण होने के बाद भी अपना वो हिंदू नाम पर इन जमीनों को परचेज किया करती थी। लेकिन समय रहते छांगुर की ये सोच एक्सपोज हो गई और उसके मंसूबे पर पानी फिर गया। अब एटीएस ने छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को रिमांड पर लिया है और भी उससे पूछताछ के बाद खुलासे हो सकते हैं। साइकिल से अंगूठी और नगीना बेचने वाले छांगुर का कनेक्शन इंटरनेशनल तो था ही, क्रिमिनल्स के साथ भी था, और वो भी छोटे मोटे नहीं बल्कि गैंगस्टर्स के साथ। और वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि छांगुर न सिर्फ धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था, बल्कि काले कारोबार में भी हाथ आजमा रहा था। छांगुर बाबा के तार मुख्तार अंसारी से भी जुड़े पाए गए हैं। वो मुख्तार के साथ मिलकर जमीनों पर कब्जा करता था। छांगुर आसिफ रब्बानी के जरिए मुख्तार से डील करता था। बबलू छांगुर के करीबी आबिद रब्बानी का रिश्तेदार है। एक और करीबी अब्दुल रहीम भी मुख्तार के साथ काम करता था। इस नए खुलासे ने यूपी पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं कि छांगुर का साम्राज्य इस हद तक फैला हुआ था कि मुख्तार अंसारी जैसा गैंगस्टर भी उसका सजदा करता था। इस बात की गवाही दे रही है जी मीडिया को मिली ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इसमें छांगुर के गैंग का सदस्य आसिफ रब्बानी उर्फ बबलू मुख्तार अंसारी के साथ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर है अब्दुल रहीम की। ये भी छांगुर के गैंग का सदस्य बताया जाता है। तस्वीरों को देखकर ही इनकी मुख्तार से करीबी समझी जा सकती है। ये दोनों ही छांगुर के एजेंट्स हैं और दोनों ही जमीनों पर कब्जा करने का काम करते थे। रब्बानी के खिलाफ वारंट भी इशू किया गया है, जिससे इस बात का अंदेशा और बढ़ गया है कि छांगुर अवैध जमीन कब्जे के खेल में भी लगा हुआ था। यूपी पुलिस अब इस एंगल से भी जांच करने वाली है। इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। अब पुलिस के हत्थे चढ़े छांगुर के दूसरे कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं और साथ में उसके दूसरे धंधे भी। इस बात की पुष्टि कभी छांगुर बाबा का सहयोगी रहे मोहम्मद खान ने की है। उनका दावा है कि जब उसने छांगुर के साथ गलत काम करने का विरोध किया तो उल्टा उसे ही धमकी दी जाने लगी और इसके बाद उसने उन लोगों से दूरी बना ली। और ये आबिद रब्बानी है, ये आबिद रब्बानी का भाई है आसिफ रब्बानी, बंदूक और फोटो के साथ में, और इसका ये पार्टनर मुख्तार अंसारी के साथ में अब्दुल रहीम है। और यही छांगुर गैंग से सब जुड़े हुए हैं। जांच होगी तो दर पर दर सब सारी चीजें खुल जाएंगी सर। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के काले साम्राज्य पर तीसरे दिन भी एक्शन हुआ। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई किलेनुमा आलीशान कोठी पर फिर बुलडोजर कब्जा। देखिए अवैध धर्मांतरण के जल्लाद छांगुर बाबा की कोठी, जिस पर कानून का हथौड़ा चल रहा है और उसका नामो निशान मिटा रहा। सरकारी जमीन पर खड़ी ये कोठी जब तक जमींदोज नहीं हो जाती तब तक प्रशासन पीछे हटने के मूड में नहीं है। 8 बुलडोजर और सभी का ऐसा जैसा प्रहार और टारगेट 1, अवैध धर्मांतरण के इस अड्डे को मिट्टी में मिलाया जाए। छांगुर ने अपने गुनाहों को ढकने के लिए दीवारें इतनी ऊंची बनाई थी और सोचा था
कि वो बच जाएगा, लेकिन कानून का बुलडोजर जब चला तो दीवारें कांप उठी और उनका वजूद तक मिट गया। आरोप है कि हिंदुओं को लालच देकर उनका धर्मांतरण कराया, लेकिन अब उसका हिसाब ऐसे हो रहा जिससे वो क्या ऐसा करने वालों को भी सबक मिले। किसी ने सोचा नहीं होगा कि जो बाबा कल तक वीआईपी कोठी में बैठा था, उसकी दीवारें ढाई जा रही हैं। ये बुलडोजर सिर्फ दीवारें नहीं तोड़ रहे, बल्कि उस सोच को रौंद रहे हैं जो धर्म के नाम पर गुनाह करती है।